हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 को शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे फंक्शन, ठीक है। और इसका बेसिक हम उससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इस पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक का कवर कर लिया था। कि अगर आप में से किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो देखें, इससे पहले की वीडियो, ठीक है ना, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है। भाई क्या फाइंड आउट करनी है? डोमेन। यहाँ पर आपको फाइंड करनी है डोमेन। मैं लिखना भूल गया था, अभी लिख देता हूं, फाइंड डोमेन, ठीक है। डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको थोड़ा पहले याद दिला देता हूं कि डोमेन होती क्या थी। देखिए y इक्वल्स टू, जैसे आपके पास यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन होता था, ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू पुट करते थे। जैसे x इक्वल्स टू हमने 1 पुट कर दिया, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिला भाई, 2 इंटू एक्स को 1 से रिप्लेस किया +3। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, 1 का स्क्वायर 1 और +3, तो यहाँ से मिला हमें 2 और +3, मतलब फाइनल y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो x की जो वैल्यू हमने रिप्लेस की और y की जो वैल्यू आई, उससे हम एक ऑर्डर पेयर बना लेते थे, ठीक है। इस टाइप से और भी ऑर्डर पेयर बना सकते हो आप। 2 रिप्लेस करके मान लो 3 आ गया, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ गई 2, वैसे इसमें आप रिप्लेस करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 11 आएगा, ठीक है। ऐसे और भी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं। तो आपको याद होगा, पहले की वीडियो अगर आपने देखी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता था ऑर्डर पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो आपकी क्या होती थी, डोमेन। और सेकंड एलिमेंट जो होता था वो क्या होती थी भाई, रेंज होती थी, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू मैंने पुट की है, x की जो वैल्यू पुट करता हूं मैं, वो मेरी क्या होगी, डोमेन। ये फर्स्ट जो होती है ये x की वैल्यू होती है, और सेकंड जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, y की। तो आपको समझ जाना है यहाँ से कि जो डोमेन होती है वो क्या होती है, x की वैल्यू। x की जो वैल्यू होती है वो आपकी डोमेन, और रेंज क्या होगी भाई, रेंज होगी आपकी y। होगा कि जो x की वैल्यू होती है हमारी वो क्या होगी, डोमेन, और y की वैल्यू क्या होगी, रेंज। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपकी डोमेन होती है, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये वैल्यू किसकी होती है, x की। तो इसलिए डोमेन तो होगी x की वैल्यू और रेंज होगी y की वैल्यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, और y इक्वल टू लेट कर लिया हमने। देखिए जब भी रूट के अंदर आपको नंबर नजर आए तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, x और y की वैल्यू जो होती है ना, वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी आपके नंबर है रियल नंबर होंगे कब तक, जब तक कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे रूट -3 है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है भाई, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो नंबर कैसा हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइटा बनेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आइटा आपके लिए एक नई चीज है, क्योंकि अभी तक आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है। जैसे आप 5th चैप्टर पढ़ लेंगे तब आप इमेजिनरी नंबरों के बारे में समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो वैल्यू कैसी होगी, इमेजिनरी होगी, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आए तो आपका टारगेट यही होगा, आपको देखना है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो पॉजिटिव कब रहेगी आपकी, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी हमारी वो डोमेन होगी। उसी केस में हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले, तो इसमें से x आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर से हम x कॉमन कर रहे हैं, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा भाई, x -3 नहीं बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन गया, यहाँ से x कॉमन गया, तो यहाँ से तो बचा 3, और यहाँ से x की एक पावर बची, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इनको 1 by 1 0 के इक्वल रखूं, ठीक है, x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर x इंटू x -3 को मैं रख रहा हूँ 0 के इक्वल, ठीक है, 0 के इक्वल रख देता हूँ भाई। यहाँ से तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो आ जाएगी 0 और दूसरी क्या हो जाएगी, x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 0 ही आ गई, माइनस का 3 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास x की जो वैल्यू आई है, एक तो 0 आई है, दूसरी क्या आई है, 3 आई है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर आप कोई भी नंबर इसके अंदर रिप्लेस करके देखें, अंदर की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अंदर की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। क्लियर है आपको? कैसे, देखिए 0 और 3 के बीच का कोई भी नंबर आप रिप्लेस करके देख लें। मान लीजिए 1 रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, x की जगह 1 रिप्लेस करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और -3 इंटू 1। देखिए यहाँ पर लिख के बता रहा हूं मैं आपको, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितना आया, माइनस का 2 आया ना। तो अंदर की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। किस इंटरवल में, 0 से 3, ठीक है। तो यानी कि ये फंक्शन जो है हमारा, ये अंदर का जो फंक्शन है ये 0 से 3 के इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देगा। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया
तो ये नंबर कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, समझे। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी भाई, डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पर, डोमेन देखिए ऑल रियल नंबर होती है आपकी। अगर रूट के अंदर की ये अंदर का जो ये फंक्शन है ये हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी नंबर पर ये नेगेटिव नहीं होता, तो डोमेन हमारी क्या होती, ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते थे, ठीक है ना। आप समझ चुके हो यहाँ से डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, सॉरी एक्स की वैल्यू होगी, डोमेन क्या होगी भाई, एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो जो एक्स की वैल्यू आपकी वो 0 और 3 के बीच की नहीं हो सकती, इस इंटरवल के बीच की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 और 3 के बीच की अगर वैल्यू होगी तो रूट के अंदर कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन सारे कैसे होते हैं, रियल नंबर में होते हैं, ठीक है। फंक्शनों की जो वैल्यू आती है, डोमेन हो चाहे रेंज हो, उनकी जो वैल्यू होती है एक्स वाई की, वो क्या होती है, एक रियल नंबर होती है, ठीक है। तो इस सभी रियल नंबर होती केवल इस इंटरवल को छोड़ करके, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रियल नंबर में से कम कर देते हैं, इसलिए मैंने लिखा 0, 3, ठीक है। तो रियल नंबर में से मैंने किसको कम कर दिया है, 0, 3 को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। y के इक्वल टू लेट किया, अंदर की टर्म्स को पता कर लो पहले, उसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो इसमें से x कॉमन आउट किया हमने, 1/1 0 के इक्वल रखा, तो हमें पता लगा अगर मैं x की जगह 0 रिप्लेस करता हूं तो भी इसका रिजल्ट 0 होगा, 3 रिप्लेस करता हूं तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। लेकिन इसके 0 और 3 के बीच की कोई वैल्यू मैं इसके अंदर रखता हूं तो नंबर मेरे पास कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव हो गया तो ये पूरा फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी होना नहीं चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच पॉसिबल नहीं है, तो डोमेन हमारी क्या होगी, रियल नंबर में से ये पॉसिबल नहीं है, ये इंटरवल, तो इसको हमने कम कर दिया है। क्लियर है। डोमेन क्या होती थी, x की वैल्यू होती थी, ये x की वैल्यू फाइंड आउट की हमने कि कहां से कहां तक पॉसिबल है। चलिए, तो रूट के जितने भी क्वेश्चन है आपको सेम ऐसे ही करने हैं, अंदर वाली टर्म्स को की जीरोज निकाल लेनी है और सेम ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। तो देखिए रेशनल फंक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको अच्छे से पता है भाई 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और 0/1 तो क्या होगा, 0। लेकिन अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया ना तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में आपको ये बात याद रखनी है कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए इसको y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5, ये आपका फंक्शन था। तो आप बता सकते हैं क्या इसका डेनोमिनेटर कब 0 होगा, भाई सीधा बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात है, माइनस का 5x की जगह प्लस का 5 रखूंगा, 0 हो जाएगा। अगर नहीं भी बता सकते हैं तो आप इसकी जीरोज निकाल ले, जीरोज कैसे निकालते हैं, 0 के इक्वल रख के, तो हमने 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो आपकी ये जो x की वैल्यू 5 आई है ना, ये पॉसिबल नहीं है अगर आपको इस फंक्शन को डिफाइन रखना है, क्योंकि फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो गया तो डोमेन रेंज कहां से डिफाइन कर देंगे हम, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू है वो 5 नहीं हो सकती, क्योंकि x की जगह मैंने यहाँ पर 5 रख दिया तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 5 वैल्यू लेते हैं x की तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप x की ले सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, डोमेन वैसे तो होती है हमारी ऑल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से 5 पॉसिबल नहीं है। 5 पॉसिबल क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, क्योंकि 5 पर डेनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 5 अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई, ठीक है, फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए रियल नंबर में से हमने 5 को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। चलिए एक और रेशनल फंक्शन देख रहे हैं हम, ये हमारे पास एक और रेशनल फंक्शन है। तो जब भी रेशनल आए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में आए, सेम ऐसे ही करना है। तो y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, इसमें एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में हमारे पास क्या है भाई, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4।
ठीक है। तो जब भी रेशनल आए आपको काम यही है, आपको पता करना है कि डेनोमिनेटर जीरो कब होगा। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो निकालना आप 10th क्लास में समझ चुके हैं। इसको आप जीरो के इक्वल रखें और इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है आपने, है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है 4, तो 4 इंटू 1 कितना आना चाहिए 4, याद आ रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 था आपका, ठीक है। और सम कितना आना चाहिए -5। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो आपको पता लग गया भाई 4 और 1, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का ही 1। तो ये हमने किसके फैक्टर बनाए हैं, इसके फैक्टर बनाए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 1x, 1 लिखना जरूरी नहीं था तो मैंने x लिख दिया, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 10th का ही मेथड यूज किया है, नई बात नहीं है कोई। तो इन दोनों में आप क्या कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे, यहां से x कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 4। सेम इसमें से भी -1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा x माइनस 4 और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0। अब यहां से x माइनस 4 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 4 को हमने कॉमन आउट कर लिया तो x माइनस 1 बचा। अब 1 बाई 1 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 4। और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। मतलब x की डबल वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की एक वैल्यू तो आई है 4 और दूसरी की आई है 1। आप इन दोनों में से कोई भी 1 बाई 1 यहाँ पर रख के देखें तो इसका जो डेनोमिनेटर है ना वो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 और 1 पर डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई नॉट डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यू 4 और 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब 4 और 1 पॉसिबल नहीं है तो जो डोमेन है उसमें आपका 4 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो रियल नंबर में से किसको कम कर देते हैं हम, 1 और 4 को। ध्यान देना यहाँ पर इंटरवल था इस केस में, क्योंकि 0 और 3 के बीच के किसी भी नंबर पर इस स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर आ रहा था नेगेटिव, तो ये पूरा इंटरवल था। इसमें खाली 1 और 4 पर डेनोमिनेटर 0 हो रहा है, बीच में जो नंबर बचे 2 3 उन पर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन खाली 1 और 4 नहीं है, इसलिए हमने ये करली ब्रैकेट लगाई है। अगर इंटरवल बनाओगे तो ये वाली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपको खाली नंबर शो करने हैं तो आप करली ब्रैकेट का यूज करोगे, ठीक है भाई। तो डोमेन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट्स में आपको डोमेन ही बतानी है। दो बातें याद रखनी है कि स्क्वायर रूट में क्वेश्चन है तो अंदर की टर्म्स को पता कर लेना कि वो 0 कब होगा और किस इंटरवल में उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जिस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो आपका डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, x की वैल्यू वो पॉसिबल नहीं होगी, तो उसको हम रियल नंबर में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर आपका फंक्शन आता है रैशनल फंक्शन, ठीक है, px अपॉन qx की फॉर्म में आता है, तो आपको उसका डेनोमिनेटर का पता कर लेना है कि वो 0 कब होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर जिस नंबर पर 0 हो रहा है उस पर फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके लिए रियल नंबर में उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, x की उन वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप एलिमेंट की बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें एक आएगा सिग्नम फंक्शन, जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया भी था, ठीक है ना। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है उसमें मैंने आपको जब बेसिक में पढ़ाया था तभी बता दिया था कि जो सिग्नम फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है ना वो ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। वहां पर आपने देखा था भाई सिग्नम फंक्शन जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा तरीके से डिफाइन होता है, तो वहां पर x की सभी वैल्यू होती है, ऑल रियल वैल्यू होती है, x की सभी रियल वैल्यू उसमें आ जाती है, ठीक है ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इसकी, इससे ये समझ लीजिए कि इससे पिछली जो वीडियो है उसमें तो हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, इससे पहले वाली वीडियो आप देखें, ठीक है। शायद 4 नंबर वीडियो है हमारी, तो 4 नंबर वीडियो आप देखें, वहां से आपको फंक्शन का पूरा बेसिक पढ़ने को मिलेगा, वहां से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर जाएं, आप टाइप करें वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर और प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, सभी क्लासों की वीडियो मिलेगी, उसमें से आप अपनी क्लास की वीडियो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में हमें क्या करना है, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। नीचे जो ये फंक्शन लिखे हुए हैं इनमें आपको क्या लिखनी है, रेंज लिखनी है आपकी बात। तो रेंज आप समझ चुके होंगे कि क्या होती है, y की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू ही क्या होती है आपकी रेंज। मान लीजिए y इक्वल्स टू x प्लस 2 आपके पास एक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, नई बात बताऊंगा कुछ, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 2 होगा, तो y इक्वल टू आपके पास कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो यहां पर आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो क्या बना, 1 3 बना। तो ये जो होती है ये किसकी वैल्यू थी भाई, x की। तो आपको पता है किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। और जो सेकंड नंबर होता है ना वो किसकी, वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है भाई। सेकंड नंबर क्या होती है, रेंज।
तो डोमेन किसकी वैल्यू हुई, मतलब सीधी सीधी बात है, डोमेन किसकी वैल्यू हुई, एक्स की, और रेंज किसकी वैल्यू हुई, ये 3 किसकी वैल्यू थी, वाई की। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि डोमेन की जब भी बात होगी तो आपको एक्स को डिफाइन करना है, और रेंज की जब भी बात आएगी तो किसको डिफाइन करना है, वाई को। ठीक है, तो ये तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका था। नई बात क्या है, नई बात ये है, समझिए। आप मुझे बताइए कि अगर x की वैल्यू नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कितनी, 1, x इज नॉट इक्वल्स टू 1, x क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो y की भी कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आप इस फंक्शन में 1 रिप्लेस नहीं करेंगे आपके पास y की वैल्यू 3 कभी नहीं आएगी। आप कोई और नंबर रख के देख ले, 3 क्या कभी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, 1 पर डिपेंड कर रहा है। भाई x में आप 1 रखेंगे, x को 1 से रिप्लेस करेंगे तभी आपके पास y की वैल्यू 3 आएगी। तो मैं आपको इस एग्जांपल के जरिए ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई नंबर, कोई x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो उसकी वजह से y की भी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती है जो उसकी वजह से पॉसिबल नहीं होगी। बस यही बात है, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए कि x को डिफाइन करना है आपको, और x से पता करना है कि इस पर y की वैल्यू जो है वो कौन सी, क्या वैल्यू है जो इस नंबर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है x की वैल्यू, तो y की भी वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर फिर से रूट में आ गया क्वेश्चन आपका, y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं सबसे पहले तो इसको। तो y के इक्वल टू लेट कर रहे हैं भाई, y इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये लिखा हुआ है भाई। x की वैल्यू जो है, देखिए अब यहां पर x को डिफाइन इसने खुद कर रखा है, ये आपकी डोमेन ही है, समझ लीजिए। यहां पर x को डिफाइन कर दिया इसने, ये कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ग्रेटर मतलब 5 से बड़ा होगा, 5 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, और इक्वल मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। x की वैल्यू 5 या 5 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इस कंडीशन को देख के मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी होगी भाई, 5 होगी। ठीक है, 5 से छोटी तो हो ही नहीं सकती x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर मिनिमम 5 है तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी भाई, x की मिनिमम वैल्यू को इसमें रिप्लेस करके देख लो, पता लग जाएगा। तो क्या होगा, 5 माइनस 5x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 5 से क्या बचा, रूट 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। यानी कि y की अगर मिनिमम वैल्यू 5 है तो सॉरी x की मिनिमम वैल्यू 5 है तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब 0 से छोटी y की वैल्यू नहीं हो सकती है। अब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती y की वैल्यू। भाई मिनिमम वैल्यू बताया ना, कम से कम कितनी होगी, y की वैल्यू 0 होगी। 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ये भी तो कह सकते हैं। यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, ऑल पॉजिटिव नंबर होगी। तो रेंज का मतलब, रेंज डिफाइन करनी थी हमें, ठीक है, और रेंज का मतलब क्या था, y की वैल्यू डिफाइन करना। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है भाई, इसको आप ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर r प्लस करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी, भाई y की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस रेंज, इसको लिखने का 3 तरीके हो गए। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर r पॉजिटिव लिख दें, ये भी आपकी रेंज हो गई। ठीक है, ये सेम ही बातें हैं। या फिर ऐसे लिख दें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पर इसमें डिफाइन किया गया था कि x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5। x या तो 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब x की मिनिमम वैल्यू अगर 5 है तो y की कितनी होगी, उसके लिए हमने x की मिनिमम वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करके देखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 से छोटी नहीं हो सकती y की वैल्यू। अब 0 से छोटे कैसे होते हैं नंबर, नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होगी, यही कहना चाह रहा है ना, नेगेटिव नंबर नहीं होगी। तो कैसे नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप लिख देंगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, विद 0, 0 भी शामिल होगी इसमें, विद 0। या फिर सबसे अच्छा तरीका होगा डिनोट करने का ये। ठीक है, इसको लिख दें आप, रेंज क्या होगी आपकी, r पॉजिटिव में भी 0 इंक्लूड नहीं होगी, विद 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेटर तरीका है कि यहां पर लिख दें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। इसमें भी क्या करते हैं, y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन
x माइनस 4 और x इज नॉट इक्वल्स टू 4। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई, ये बोला इसने x इज नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए 1% ये नहीं लिखा होता तो आप खुद से भी बता सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये रेशनल फंक्शन आ गया, रेशनल फंक्शन आ गया तो डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो गया तो आपको पता है किसी भी रेशनल फंक्शन का अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है भाई, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पर बता भी रखा है और यहां से भी हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूं तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर आपको एक बात समझाई थी कि अगर x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है तो इसकी वजह से y की भी कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो पॉसिबल नहीं होगी। तो सेम बात यहाँ पर है, अगर हम डोमेन को डिफाइन करते तो मैं बोल देता रियल नंबर और माइनस कर देता किसको, 4 को, ठीक है। डोमेन अगर यहाँ पर डिफाइन करनी होती तब तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि डोमेन का मतलब तो क्या है, x की वैल्यू डिफाइन करना, तो उसमें से रियल नंबर में से मैं 4 कम कर देता भाई, ये डोमेन हो जाती। लेकिन मुझे डिफाइन करनी है रेंज। अब आपको पता है कि x की वैल्यू अगर 4 पॉसिबल नहीं है तो इसकी वजह से y की जो वैल्यू आनी थी, ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जब तक x को हम 4 से रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक y की वो वैल्यू आएगी नहीं। तो उस वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि वो वैल्यू होगी क्या। उसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं भाई। x का स्क्वायर है 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं और अपॉन में क्या है x माइनस 4, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस 4, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूं तो x माइनस 4 और x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं x माइनस 4 से x माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा x प्लस 4। अब आप इसमें x की वैल्यू रख दे जो पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं हम, 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, तो y की वैल्यू जो है वो 8 नहीं होगी, y इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब तक 4 पॉसिबल नहीं है तब तक y की वैल्यू 8 कभी नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमें क्या डिफाइन करनी थी, रेंज डिफाइन करनी थी। रेंज का मतलब क्या था, y की वैल्यू डिफाइन करनी थी, तो वो तो आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर होगी लेकिन 8 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो सकती तब तक y की वैल्यू 8 आएगी नहीं, तो 8 पॉसिबल नहीं है। बस दो बातें दिमाग में रखनी है, डोमेन बतानी है तो x की वैल्यू को डिफाइन करना है और रेंज बतानी है तो y की वैल्यू को डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का 6th पार्ट देख रहे हैं हम। ये भी एक रेशनल फंक्शन है, इसीलिए मैंने लिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले तो y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम, लेट y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये है। लेकिन इसमें डेनोमिनेटर इसका कभी 0 हो ही नहीं सकता है, डेनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको x का स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे ना तो भी कैसी, आपको प्लस का 1 दिख रहा है, यहां से माइनस का 1 मिले तभी तो डेनोमिनेटर 0 होगा और यहां से माइनस का 1 मिलेगा नहीं, क्योंकि x का क्या है, स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर जो होता है ऑलवेज कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो x की तो सभी वैल्यू यहां पर पॉसिबल है, मतलब डोमेन तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। तो हमें देखना है कि y की वैल्यू कोई ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लेट करके क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा y, प्लस y को x स्क्वायर से करूंगा तो y x स्क्वायर, और x को 1 से करूंगा क्या आएगा x, और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0, ठीक है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू पावर लिख देते हैं, तो y x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका x, और प्लस में क्या हो गया y इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेट मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। याद आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेट मेथड पढ़ा था 10th क्लास में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी भाई, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर करा लें, कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, y, तो a इक्वल्स टू तो क्या हो गया y। ऐसे यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ कुछ नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही c यहाँ पर y है तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा d निकालते थे हम, d क्या होता था आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है। d क्या होता था, d फॉर डिस्क्रिमिनेट होता था, ठीक है। तो d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है y, और cb कितना है भाई y, ठीक है। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये आपके पास आई d की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता था आपका, x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या होता था 2a। ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर ये d मैंने d अलग से सोल्व कर लिया है, ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा हो, तो वो बात एक ही है। मैंने d को अलग से कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पर d लिख दिया है। यहाँ आपने हो सकता है आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा हो, ठीक है। तो बातें एक ही है दोनों। चलिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया हमारा 2a की वैल्यू कितनी थी भाई, y थी, तो यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया y। b की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस माइनस d कितना है आपके पास, d आपके पास आया 1 माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट में वैल्यू आ रही है ना, अगर ये रूट की वैल्यू, ठीक है, रूट की जो ये वैल्यू आई है तुम्हारी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव हो गई तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। वही पिछले क्वेश्चन वाली बात आ गई हमारी। और वैसे भी तुमने पढ़ा था कि अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल होंगे, 10th में पढ़ा हुआ है आपका ना। और d जो है वो लेस देन 0 होगा तो रूट आर डज नॉट एग्जिस्ट, आपने पढ़ा था ये 10th में, ठीक है। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूं कि d जो है वो नेगेटिव आया, d की ये वैल्यू थी, ये अगर नेगेटिव होगा तो रूट कैसा आ जाएगा, ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। जब आप 5th चैप्टर पर पहुंच जाएंगे तब पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पर हमारा आइटा आ जाएगा, ठीक है, तब पॉसिबल होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या होगा, ये जो अंदर की वैल्यू है ये अगर नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती, लेस नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया है, ठीक है भाई। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि हमें निकालनी है रेंज, और रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हमें यहाँ से फ्रेंड्स बीच में वीडियो बंद हो गई थी, तो हम यहाँ देख रहे थे, मैंने आपको बोला था कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, पहले तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 4y स्क्वायर तो हो जाएगा आपका प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये माइनस का साइन उधर जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1, और ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में। ऐसा क्यों होता है समझिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, बताइए ट्रू है या नहीं। भाई 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो -2 बड़ा है, अब उसके लिए हमें इस सिंबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज, ताकि ये स्टेटमेंट क्या रहे, ट्रू रहे। तो सेम वही बात है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इधर जो नेगेटिव आएगा उसकी वजह से ये सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। रीजन मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, 4 यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉमन, क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो 4 कॉमन करूंगा, तो यहाँ तो 4 था तो कॉमन कर लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे y स्क्वायर आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1/4, और इक्वल्स टू, सॉरी क्या था, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 रख दिया है। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लें, ठीक है। यहाँ पर सोल्व कर रहा हूं तो y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 किसका होता है, 2 का, और पूरे का मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 y माइनस 1/2 और y प्लस 1/2, ठीक है भाई, ये आ गया, और लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये आया आपके पास। तो आप यहां से अगर y की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास आएगी प्लस का हाफ, और यहां से y की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, माइनस का हाफ आएगी। बात समझ में आ रही है। इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो y की वैल्यू प्लस का हाफ आएगी, इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का हाफ, यानी कि ये एक इंटरवल बन गया आपके पास। तो y की जो वैल्यू है ना वो आपकी इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, ठीक है। इंटरवल क्या बनाया आपका, ये इंटरवल बनाया -1/2 से +1/2। ये वाली ब्रैकेट क्यों यूज की, आपको याद आ रहा होगा कि जब इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी होता है, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू क्या है, इंक्लूड है। इंक्लूड है तो कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। सेट में पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, सेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, आपको याद क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। वहां पर हमने इंटरवल्स को डिटेल में पढ़ा था कि कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है, और इंक्लूड है तो ये कैसे इंटरवल होगा,
क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। रेंज आपकी क्या हो गई, जो y की वैल्यू आपकी वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगी। तो रेंज क्या हो गई आपकी, यहाँ पर रेंज हो गई है -1/2 से 1/2, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई है, रेंज हो गई है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख लिया है, ठीक है। 10 बचा है बीच में, तो 10 के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 8 में आपने क्या किया था, डेफिनेशन को डिफाइन किया, सॉरी डोमेन को डिफाइन किया था। 8 क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड की थी, डोमेन, और 9 क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया, रेंज। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको दोनों फाइंड करनी है बस, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में समझाई है और जो 9 में समझाई है, सेम वो की वो बातें आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें दोनों ही बातें पूछी गई है, डोमेन भी और रेंज भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। क्या क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है भाई, ए फंक्शन एफ ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। आपका एफ फंक्शन है, ठीक है, किसकी फॉर्म में है, रियल नंबरों की फॉर्म में है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। कंप्लीट द टेबल, टेबल बनाएंगे अभी, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, टेबल को कंप्लीट करना है, जिनमें से कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी, बाकी कुछ आपको निकाल करके कंप्लीट करना है टेबल को। और फाइंड डोमेन एंड रेंज, आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और साथ ही क्या करना है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, आपको ग्राफ भी क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेबल देखते हैं पहले। तो देखिए, तो ये आपकी टेबल है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। इस टेबल को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, गिवन फंक्शन की हेल्प से। आपको फंक्शन क्या गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र। तो इसमें क्या बोला गया है कि x की वैल्यू -4, तो इसमें आप x की वैल्यू -4 रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो x को -4 से रिप्लेस करेंगे, तो इसका क्या था, स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 16 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका -3, तो x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, -3 से 16 आई ना, तो लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -3, तो -3 से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पर हमने -3 रख दिया, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9। नेक्स्ट निकालते हैं किस पर, -2 पर, तो -2 रिप्लेस कर देते हैं x की जगह, और उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। सभी वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं किस पर, -1 पर, तो -1 रिप्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 1 आ गया भाई। फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x को 0 से रिप्लेस करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे 1 पर, ठीक है। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गई। फिर नेक्स्ट किस पर निकालते हैं, 2 पर, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये 4 आ गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट किस पर निकालेंगे, 3 पर, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका 4 पर, तो x को 4 से रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। अब देखिए टेबल में केवल ये वैल्यू गिवन थी, इसीलिए हमने इन पर निकाला है, ठीक है ना। वैसे तो आपका फंक्शन किसमें था, ऑल रियल नंबर में, मतलब x की यहाँ पर सभी रियल वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखिए डोमेन, यहां पर मैंने आपको बताया कि जो आपका फंक्शन है वो किस में है, रियल नंबर में है, तो डोमेन तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी लिख रखी है, कुछ पॉजिटिव भी लिख रखी है, इसके अलावा आगे भी नेगेटिव हो सकती थी और इधर भी पॉजिटिव हो सकती थी, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेशन होती है, यूं थोड़ी ना है कि रियल नंबर आप तो खत्म ही नहीं होंगे, आप लिखते ही रहेंगे। तो टेबल में जितने दे रखे थे उतने पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की, लेकिन x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। तो डोमेन भी आपकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी भाई, ठीक है। क्या हो जाएगी, रियल नंबर, जिसको आप खाली r लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी रेंज, उसके बाद क्या आती है भाई, रेंज। तो रेंज क्या होगी, तो देखिए रेंज में आपको दिखाई दे रहा है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। एफ एक्स हमारा y के इक्वल ही तो था, यहाँ पर आप y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बल्कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने y नहीं लिखा था, ठीक है। तो y की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू, और एफ एक्स की वैल्यू तो ये सभी आई है, ठीक है। तो ये सभी की सभी वैल्यू आपको कैसी नजर आ रही है, पॉजिटिव नजर आ रही होगी। इसका मतलब जो रेंज है हमारी वो क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। रियल नंबर तो होगी लेकिन सभी कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा नेगेटिव। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि यहाँ पर आपको x की डिग्री कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। आपने देखा कि हमने जब नेगेटिव नंबर भी रिप्लेस किए थे तब भी आंसर कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव अगर आप x की वैल्यू रखेंगे तो भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब fx की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव कभी नहीं आएगी तो क्या होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, जीरो भी इंक्लूड है। तो चलिए डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे भाई, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज बिलोंग्स टू r। कैसे लिखा मैंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। नेगेटिव तो होगी नहीं, तो नेगेटिव नहीं होगी तो सबसे कम कितनी हुई, 0 हुई। ठीक है, y की वैल्यू सॉरी है ना, फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। तो नेगेटिव तो होगी नहीं, मिनिमम 0 है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगी। अभी बताया ना, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो नेगेटिव नहीं होगी तो कैसी होगी, 0 या फिर पॉजिटिव नंबर। इसलिए मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। हमने बताया यहाँ पर x जो है हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, तो ये डोमेन और क्या हो गई, रेंज। अब बचता है ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, आपको अच्छे से पता है ये आपकी क्या है, y एक्सिस है भाई, और ये क्या होती है, x एक्सिस। जो वर्टिकली होती है वो y एक्सिस, जो ओरिजेंटली होती है वो क्या होती है, x एक्सिस होती है। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0। इधर आप नंबर दिखा लें कि कितने दिखाएं, जितने आपको टेबल में गिवन है उसके हिसाब से। 4 तक जा रही है, ठीक है ना, तो 4 तक दिखा दें आप। यहाँ पर 1 2 3 4, चाहो तो 5 भी लिख सकते हो। ऐसे ही -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं, आपको ये ग्राफ नोटबुक में बनाना है भाई, ताकि एक्यूरेट वैल्यू आए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि y की वैल्यू तो कितने तक जा रही है, 16 तक जा रही है भाई। 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गैप रख लीजिए। कितने का गैप रख लेते हैं, 2 का गैप रख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, तो प्लस का 2, फिर कितना हो गया 4, फिर क्या ले लेते हैं 6, ये 8 हो जाएगा। फिर ले लेते हैं 10 और फिर कितना हो जाएगा आपके पास 12 और ये आपके पास 14। कोई दिक्कत नहीं, हम तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8, फिर -10 और फिर -12 और फिर क्या हो जाएगा -14 और लास्ट क्या हो जाएगा भाई -16। वैसे नेगेटिव तो आपको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। ठीक है ना, तो खाली आप ऊपर ऊपर की पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए अब पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू -4 है और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 16। तो x की वैल्यू -4 कहां पर है भाई, ये रही। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 16। तो आप स्केल की हेल्प से पहली बात तो आप ग्राफ नोटबुक में बनाएंगे तो वहां पर तो लाइनें लगी होती है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ डॉटेड से काम चला लेता हूँ। बाकी आपके पास ग्राफ नोटबुक में जब बनाओगे तो वहां पर तो लाइन लगी होती है। तो आप देख ले कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से x की वैल्यू 4 देखोगे और उधर से देखोगे 16। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। x की वैल्यू -3 और y की कितनी लेनी है, हमें 9 लेनी है। तो x की वैल्यू -3 तो यहां से गई भाई, x की वैल्यू -3 गई यहां से। ठीक है ना, थोड़ा स्केल वगैरह नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, और 9 कहां पर लाई करेगी, 8 और 10 के बीच में, तो करीबन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया, क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, -2 पर कितनी है 4, तो -2 यहां से, -2 यहां से और 4 यहां से। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट बन गया। ऐसे पॉइंट लगाते चले। -1 पर क्या है, +1 है, तो माइनस यहां से 1 और 1 यहां से आएगा, इसका भाई 2 है तो बीच में यहां पर ही तो होगा 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 0 पर 0 है तो 0 0 मतलब ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 पर 1 है, तो 1 पर 1 यहाँ पर सपोज किया था हमने 1 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच में होगा 1 आपका, तो ये पॉइंट लग गया इधर से। ठीक है, यहां से हमने प्लस का 1 देखा था ये। नेक्स्ट होगा आपका 2x की वैल्यू 2 और y की कितनी है 4, तो x की वैल्यू प्लस का 2 ये रही और y की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट होगा 3 और उधर से होगा 9, तो 9 यहां पर था आपका। ठीक है, ये लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 4 और कितना है, 4 पर कितनी वैल्यू थी, 4 पर थी आपकी 16, तो 4 पर 16 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पॉइंट आ गए, इनको मिलाते चलिए, ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, फ्री हैंड से बिल्कुल पेंसिल लेकर के और फ्री हैंड से मिलाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है, ग्राफ बन गया है भाई। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन के, इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आप कर लेंगे, इजी था। ठीक है, तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन रखेंगे हम। चलते हैं आगे, चलिए एक और देख लेते हैं ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसलिए मैंने सोचा एक और देख लेते हैं।
तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज ये हो गया भाई, जो फंक्शन है वो 3 तरीके से डिफाइन है, यानी कि सिग्नम फंक्शन है आपका, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। टेबल इसमें दी हुई नहीं है, तो देखिए जब भी आपको टेबल गिवन नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और कुछ कैसी वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, टेबल के अंदर। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप एक टेबल ही ड्रॉ कर ले अपनी, ये टेबल ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। इसमें यहां पर लिखेंगे आप x, और यहां पर आएगा आपका फंक्शन f(x) लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन इसलिए नहीं खाली f(x) लिखा है क्योंकि फंक्शन 3 तरीके से डिफाइन है, हर बार अलग अलग यूज होगा। तो कुछ नेगेटिव वैल्यू कुछ पॉजिटिव, तो -3 से शुरू कर लेते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। -3 तक, -3 से +3 तक हमने वैल्यू ले ली है, ठीक है भाई। चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास x = -3। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर 3 तरीके से डिफाइन है। अब बात ये आती है कि कौन से फंक्शन में रखी जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि x की वैल्यू क्या है, -3 है। -3 मतलब 0 से लेस। तो यहाँ पर क्या बोला है कि x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपका फंक्शन ये बड़ा होगा। अगर आपका x 0 है तो फंक्शन ये बड़ा होगा, f(x) की वैल्यू ये होगी। मतलब अगर आपका x 0 से ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, तो आपका फंक्शन ये होगा। क्लियर है भाई। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू -3 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेस है, और 0 से लेस है तो इस फंक्शन में रखना है, ठीक है। तो x की जगह क्या रख देते हैं, -3 रख देते हैं। किस में रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन में। x को कितने से रिप्लेस कर दिया है मैंने, -3 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। समझ गए ना। x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव थी, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 इसमें है, तो ये बड़ा फंक्शन यूज किया हमने। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, किस पर, 2 पर। किसका 2 है भाई, माइनस का। ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो इसी फंक्शन में रखेंगे। तो फिर क्या रख देते हैं हम, x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, -2 से, ठीक है, पहले वाले फंक्शन में। तो 1 - x को हमने -2 से रिप्लेस कर दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है भाई। वैल्यू लिखते चले, ये कितनी आई थी, 4 आई थी, फिर कितनी आई हमारे पास, 3 आई है। नेक्स्ट हम रिप्लेस करेंगे x = -1, ये भी किस में रखा जाएगा, फर्स्ट में रखा जाएगा, क्योंकि माइनस का है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 - x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, -1 से, ठीक है। इसमें काम कर रहे हैं अभी। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई। अब नेक्स्ट रखेंगे हम 0 पर, ठीक है। x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट 0। तो आपको पता है 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये तो हमें गिवन है, ठीक है। रखने की किसी में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि f(x) 1 होगा कब, जब x क्या हो, 0। तो x 0 है तो f(x) क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट किस पर निकालते हैं, 1 पर। तो 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 वाला ये आपका, ठीक है। तो इसमें रखेंगे भाई, चलिए रख देते हैं। तो x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 1 से। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 2। नेक्स्ट रखते हैं कितना, 2। तो किस में रखेंगे, 2 भी कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0, तो इसी में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1। 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर आई 3 वैल्यू। और नेक्स्ट होगा आपका 3, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लास्ट वाले में ही रखेंगे। क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया भाई, 4, ठीक है। तो ये 4, ठीक है। क्लियर हो गई ना टेबल। तो कुछ नेगेटिव नंबर ले ले, कुछ पॉजिटिव ले ले। अब बना देते हैं हम अपना ग्राफ। तो ये आपकी हो गई y एक्सिस, और ये क्या हो गई है भाई, x एक्सिस हो गई है, ठीक है। चलिए रखते हैं वैल्यू। देखिए x की वैल्यू कुछ नेगेटिव है और कुछ है पॉजिटिव, तो सभी शो कर देते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो गया, -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू कोई नेगेटिव आई है तो नीचे नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव में मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 4 तक, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4। चलिए -3 पर कितनी वैल्यू थी, 4। तो -3 है x का। तो आपके पास तो ग्राफ होगा, अब ग्राफ की हेल्प से सीधा लाइन यहाँ पर लगी होंगी, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, बाकी मैं तो डॉटेड से काम चला लेता हूं, ठीक है भाई। ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये लीजिए। तो -2 पर कितनी है, 3 है। -2 ये रहा आपका, ठीक है। -3 पर कितनी थी, -2 पर, सॉरी -2 पर x पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका -1 पर कितना है, +2। तो -1 ये रहा आपका, ठीक है। और इस पर वैल्यू कितनी है, +2 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा भाई।
नेक्स्ट है आपका 0 पर प्लस का 1, x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ ओरिजिन पर होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। लेकिन y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ लगेगा आपका, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या है 0 है, ठीक है, x की वैल्यू तो क्या है 0, तो इसको तो आप थोड़ा इग्नोर कर दें, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बस 0 यहाँ पर होती है तो यहाँ से सीधा लेंगे लाइन को, तो यहीं पर तो आप करके मिलेगी 1 से, या फिर सीधा ऐसे समझे जो 0 है उसको छोड़िए आप, और जो 0 के अलावा जो वैल्यू है उस पर ही डॉट लगा दीजिए, उस पर ही पॉइंट लगा दीजिए। नेक्स्ट होगा आपका 1 पर वैल्यू कितनी थी 2 पर थी तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 पर कितनी है 3 है, ठीक है भाई, 2 पर 3 तो ये पॉइंट आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपकी 3 पर कितनी वैल्यू है 4, तो 4 है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब इनको मिलाते चले, ठीक है, फ्री हैंड से बिल्कुल, तो इस टाइप का ग्राफ आपके पास आएगा। क्लियर है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ ड्रा हो गया, यही करना था। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।